रोज़ाना सबसे पहले मन्ना सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मन्नत बोलती है कि विक्रांत सर के लिए कितना आसान था ना मुझे भुलाना, हमारे प्यार को भुलाना। धैर्य बोलता है मन्नत जी, जो सच्चा प्यार होता है ना उसे कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। अगर प्यार सच्चा है ना तो उसको ना तो मिटाया जा सकता है और ना ही भुलाया जा सकता। और अगर प्यार भूल जाए तो वो सच्चा प्यार नहीं है। और वैसे भी प्यार को नज़र ही लगती है, जैसे छोटे बच्चे को लगती है। जैसे माँ अपने बच्चे को नज़र लगने से बचाती है ना, वैसे ही हमें अपने सच्चे प्यार को बचाना चाहिए। आखिरकार पूरी दुनिया से उसे बचाना चाहिए और पूरी दुनिया से अपने प्यार के लिए लड़ जाना चाहिए। मन्नत धैर्य को बताती है कि विक्रांत को आपकी माँ ने कुछ तस्वीरें दिखाई। एक तस्वीर उनमें वो थी जब आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे मेरी प्रेगनेंसी की बात सुनकर। और दूसरी तस्वीर वो थी जब आप और मैं वृद्धाश्रम में साथ थे। आपके हाथ पर चोट लगी हुई थी और मैं आपके हाथ पर पट्टी कर रही थी। उन तस्वीरों को देखकर विक्रांत सर ने सोच लिया कि आपको और मेरे बीच कुछ चल रहा है। मैंने उनकी आंखों में वो सब कुछ पढ़ा है। उन्होंने मेरे कैरेक्टर पर इल्ज़ाम लगाए, उन्होंने मेरी वफादारी पर इल्ज़ाम लगाया। और क्या मैं अब इस चीज़ का वेट करूँ कि वो कब मुझसे पूछ ले कि इस बच्चे का बाप कौन है। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी प्लीज़। मन्नत बोलती है कि हाँ, मैं भी तो यही बोल रही हूँ ना कि बस हो गया है, उन्होंने मुझ पर बहुत इल्ज़ाम लगा दिए। वो अपनी मर्यादा को लांघ चुके हैं। अब इस प्यार में बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और वैसे भी माँ को ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माँ पता नहीं कहाँ होगी, शायद हो सकता है विक्रांत सर से बात करने के लिए मेज़बानी गई होगी। धैर्य बोलता है ठीक है मन्नत जी, चलते हैं। धैर्य और मन्नत दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। आगे हम विशाखा और ऐश्वर्या को श्रुति के साथ देखते हैं। वो दोनों श्रुति को गाड़ी से बाहर ले आती है। इधर विशाखा बोलती है कि ऐश्वर्या, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, कहीं किसी ने हमें देख लिया तो। ऐश्वर्या बोलती है कि मैंने अभी चेक करवाया है, ना तो यहाँ पर कोई है और ना ही यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है, तो हमारे बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। आगे हम देखते हैं मन्नत को बहुत अजीब लग रहा होता है, उसका दिल घबरा रहा होता है। धैर्य बोलता है कि इतना सब कुछ हो गया है, आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, एक काम करो थोड़ी फ्रेश एयर ले लो। गाड़ी वहीं पर रोक लेता है और दोनों बाहर निकल जाते हैं। आगे हम विक्रांत को मेज़बानी में देखते हैं। वो खाना बना रहा होता है, उसको बार बार मन्नत की याद आती है। विक्रांत मन्नत को याद करके रो रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है। आगे हम मन्नत को देखते हैं, वो समुद्र के किनारे होती है। वो धैर्य को बताती है कि यहीं से मेरी कहानी शुरुआत हुई, मैं यहीं पर श्रुति माँ को समुद्र के किनारे ही मिली थी। मेरी लाइफ में श्रुति माँ के अलावा मुझे देखने वाला कोई भी नहीं था। और उसके बाद विक्रांत सर मेरी ज़िंदगी में आए, मैंने उनको अपने जीवन में एक स्पेशल जगह दी। मन्नत को याद आता है कि कैसे वो पहली बार विक्रांत से मिली थी, कैसे उन दोनों की दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। मैंने विक्रांत सर को अपने दिल में जगह दी, लेकिन उन्होंने वो जगह, वादा, सब कुछ खो दिया। भले ही मैं विक्रांत सर की कुछ भी ना हो, लेकिन अपनी श्रुति माँ की तो मांगी हुई मन्नत हमेशा के लिए रहूंगी ना। तेरे बोलता है मन्नत जी, आपको ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए, मुझे लगता है तूफान आने वाला है, हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा और मेज़बानी पहुँचना होगा। आगे हम विशाखा को देखते हैं, वो श्रुति को घसीटते हुए ले आती है। इधर हम ऐश्वर्या को देखते हैं, वो एक ट्रक के पास जाती है, उस ट्रक में बैठ जाती है। इसके बाद बहुत तेज़ रफ्तार से उस ट्रक को लेकर आती है और वो श्रुति के ऊपर उस ट्रक को चढ़ा देती है। ऐश्वर्या ट्रक से उतर श्रुति के पास आती है, उसको बोलती है कि क्या यार थी, आप अपनी मौत की खुद जिम्मेदार हो, मुझे ये सब कुछ नहीं करना था, लेकिन जानबूझकर मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। आप क्या चाहती हो, सारे के सारे लोग आप जैसे ही हो जाए, हमेशा है ना आप मेरी दुश्मन ही रही हो। हर बार आप मेरे सपनों के बीच आई हो, कभी मुझे मेरे सपनों को पूरा नहीं करने दिया। हाँ, मुझे चाहिए थे पैसे, चाहिए थी पावर, चाहिए थी सारी की सारी खुशियाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है। और हाँ दी, मुझे एक बात बताओ, आप उस बिन मांगी हुई मन्नत को वापस क्यों लेकर आई। जब मैंने उसे मरने के लिए छोड़ ही दिया था, तो आप उसे मेरी ज़िंदगी में वापस क्यों ही लेकर आई। दी, अगर आपको बच्चा चाहिए था तो आप अपना बच्चा पैदा कर लेती या फिर किसी और के बच्चे को पाल लेती, उस मन्नत को ही आपने क्यों पाला। चलो ठीक है, उसको पाला तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप दोनों लौटकर मेरी ज़िंदगी में वापस क्यों आ गई। श्रुति बहुत ही ज़्यादा तड़प रही होती है। इधर विशाखा खड़े खड़े सब कुछ देख रही होती है। वो ऐश्वर्या के इस रूप को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है। ऐश्वर्या श्रुति को बोलती है कि आपने यही सबसे बड़ी गलती की कि आप मन्नत को मेरी ज़िंदगी में वापस लेकर आए, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने उससे भी बड़ी गलती कर दी। और बताऊँ मैंने क्या गलती कर दी। मुझे लगता है कि मुझे उस रात को ही उस बिन मांगी हुई मन्नत और आप दोनों को ही इस दुनिया से दूर कर देना चाहिए था। मैंने अगर उसी टाइम पर तुम दोनों को रास्ते से हटा दिया होता ना, तो आज मैं सुकून की ज़िंदगी जी रही होती। ऐश्वर्या बोलती है क्या है ना दी, उस टाइम पर मैं छोटी थी और मेरा दिल कमज़ोर था, लेकिन अब मेरा दिल है ना वो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। आज मैं आपको यहाँ से बचकर नहीं जाने दूंगी। आज आपको इस दुनिया को अलविदा कहना ही होगा, भले ही कुछ भी हो जाए। इधर हम देखते हैं विशाखा तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। ऐश्वर्या श्रुति को बोलती है कि दी, आज आपको इस दुनिया से जाना ही होगा। इधर श्रुति बोल रही होती है विक्रांत, मन्नत तेरी श्रुति माँ है ना, वो तुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है।
तेरी श्रुति माँ तेरे साथ नहीं होगी, लेकिन मन्नत बेटा तुझे डरना नहीं है, किसी से भी नहीं डरना। मन्नत तुझे हमेशा सच का साथ देना है, तेरे बच्चे के लिए लड़ना है। तेरे बाबा जी है ना, वो हमेशा तेरे साथ है और तेरी श्रुति माँ का आशीर्वाद भी हमेशा तेरे साथ है। इधर हम मन्नत को देखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है, वो बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। दूसरी तरफ श्रुति बोलती है कि बुराई पर ना अच्छाई की जीत होगी ही। इधर धैर्य मन्नत के पास आता है, उसको बोलता है कि चलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं। मन्नत और धैर्य दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं श्रुति दम तोड़ देती है। इधर मन्नत जोर से चिल्लाती है माँ। मन्नत को लगता है कि श्रुति ठीक नहीं है। मन्नत बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। धैर्य मन्नत के पास आता है, उसको बोलता है कि क्या हुआ। मन्नत बोलती है कि जब बिजली कड़कती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है और श्रुति माँ को ये सब कुछ पता है। फिर विक्रांत सर से जब मैं पहली बार मिली ना तो वो भी मेरे डर को पहचान गए थे। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं ऐश्वर्या श्रुति को गुड बाय बोल देती है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे मन्नत बहुत ज़्यादा घबराई होती है। धैर्य बोलता है कि सब कुछ ठीक होगा। मन्नत और धैर्य दोनों मिलकर श्रुति को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि रास्ते में काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई है। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी आप गाड़ी में ही बैठी रहो, मैं देख कर आता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। धैर्य वहाँ पर जाता है तो वो वहाँ पर श्रुति के डॉक्यूमेंट्स को देखता है। यहाँ पर धैर्य देखता है कि श्रुति की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और वो अब इस दुनिया में नहीं रही। धैर्य देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। मन्नत सोच रही होती है कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों है और धैर्य सर भी अभी तक वापस नहीं आए, क्या हो रहा है। मन्नत भी गाड़ी से बाहर की तरफ आ जाती है। वो भीड़ के अंदर आती है तो वहाँ पर श्रुति को देखती है। मन्नत जैसे ही वहाँ श्रुति को देखती है तो मन्नत तो टूट ही जाती है। वो सोच रही होती है कि मेरी माँ के साथ ये सब कुछ क्या हो गया। मन्नत बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। दूसरी तरफ विक्रांत को भी श्रुति का पता चलता है। विक्रांत इस बात पर भरोसा नहीं करता। वो बोलता है कि ये सब झूठ है। शालिनी विक्रांत को बताती है कि मैं सच बोल रही हूँ। श्रुति माँ जब सलूजा हाउस से वापस घर जा रही थी ना तो उनका एक्सीडेंट हो गया और उसी में उनकी डेथ भी हो गई। विक्रांत भी ये सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो बोलता है कि मुझे अभी के अभी मन्नत के पास जाना होगा, मुझे मेरी ज़रूरत है। मुझे पता है वो बहुत अकेली होगी, इस दुनिया में सिर्फ उनका श्रुति माँ ही तो थी एक। सो गाइस नेक्स्ट एपिसोड तो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होगा। अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।